गांव धरनीपुर में एक बूढ़ी काकी रहती थी। नाम था गंगो काकी। शरीर झुका हुआ, लेकिन दिल बेहद साफ और मेहनत से भरा हुआ। उनके पास कोई नहीं था, न बेटा, न बहू, न पोता था। तो बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा, जिसमें काकी ने कुछ सब्जियां उगा रखी थीं, और रोज उसमें से ताज़ी सब्जियां तोड़कर वह सिर पर रखती और घर घर जाती। जब वह थक जाती तो गांव के चौपाल में पेड़ के नीचे अपनी टोकरी लेकर बैठ जाती। ग्राहक वहीं सब्जियां लेने आ जाते। एक दिन गंगो काकी पेड़ के नीचे बैठी थी। तभी गांव से कमला आई और बोली, अरे ओ काकी, क्या भाव है टमाटर का? बस बेटा, 20 रुपये किलो टमाटर है और एकदम ताजी सब्जियां हैं। अभी खेत से तोड़कर लाई हूँ। काकी, आज तो पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगी। कोई बात नहीं बिटिया, भूखे पेट तो कोई भगवान को भी याद नहीं करता। सब्जी ले जा। लोग उनके पास से सब्जी तो खरीदते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उधार ही ले जाते थे। फिर भी काकी कभी किसी से झगड़ती नहीं थी। वो खुद सूखी रोटी खाती, कई दिन तो सिर्फ पानी पीकर गुजार देती, मगर उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं होती थी। एक दिन गांव का रमेश बोला, अरे ओ काकी, कब तक काम करोगी? अब उम्र हो चली है, अब तुम घर में रहकर आराम करो। बेटा, मेरे जीवन में है ही कौन जो मुझे बैठा कर खिलाए और मेरी देखभाल करे। इसलिए जब तक सांस है काम करूंगी। हाँ काकी, लेकिन इतनी उम्र में अपनी सेहत का भी तो ख्याल करो। कुछ देर आराम दिया करो शरीर को। हर वक्त केवल काम करती हो। बेटा, ये काम ही तो है जिससे मेरा मन बहल जाता है। लोगों से 2 बोल प्यार के बोल लेती हूँ, मानो मेरा मन सुखी हो उठता है। ये बोलकर रमेश अपने घर चला जाता है। काकी अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर थी जहां उसका अपना कोई नहीं था। उसका जीवन केवल एक जमीन के टुकड़े पर ही निर्भर था। लेकिन काकी हमेशा दूसरों का भला सोचती थी, और काकी की यही बात गांव के हर व्यक्ति को पसंद थी। इसलिए अधिकतर लोग काकी से ही सब्जियां लेते थे। उसी गांव में चौपाल के सामने एक और सब्जी वाला था, जिसका नाम हरिया था। हरिया बहुत लालची और बुरे दिल का इंसान था। वह गंगो काकी से बहुत जलता था, क्योंकि अधिकतर गांव वाले केवल काकी के यहाँ से ही सब्जियां लेते थे। हरिया हर समय काकी के ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता था, लेकिन हरिया की सब्जियों के दाम महंगे होने के साथ साथ खराब भी होती थीं, जिस कारण उसकी दुकान पर कोई आना नहीं चाहता था। एक दिन हरिया गुस्से में अपनी बीवी से बोला, ये बूढ़ी औरत मेरी दुकान के सामने बैठकर मेरी बिक्री घटा देती है। जितनी भीड़ उसकी टोकरी के पास लगती है, उतनी मेरी दुकान पर नहीं। तो तुम भी सस्ती सब्जी बेचो और काकी की तरह हर समय मुस्कुराओ। मैं कोई नाटक नहीं कर सकता। वो बुढ़िया तो बस लोगों के सामने अच्छा बनने का ढोंग करती है, ताकि ग्राहक उसके पास जाए। आखिर इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है? सब दिखावा है। तो तुम भी दिखावा करो और जल्दी से कुछ सोचो, वरना हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। हाँ, सही कहती है सुनीता। इस बुढ़िया का कुछ तो करना पड़ेगा। हरिया और उसकी पत्नी काकी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। वहीं दूसरी ओर काकी रोज की तरह सवेरे उठकर खेत से सब्जियां तोड़ती और टोकरी में रखकर घर चली जाती। काकी सब्जी से भरा टोकरा झोपड़े के बाहर रखकर रात की बासी रोटी खाने लगती है। तभी झोपड़े के बाहर हरिया काकी की टोकरी के पास जाता है और काकी की सारी सब्जियों के बदले टोकरी में बासी और खराब सब्जियां रख देता है। हरिया का केवल एक उद्देश्य था कि काकी की सब्जियों को कोई न ले और सारे ग्राहक हरिया की दुकान पर आ जाए। हरिया सब्जियों की हेरा फेरी करके चोरी छिपे अपने घर चला जाता है। तभी कुछ देर में काकी अपनी टोकरी उठाकर चौपाल की ओर निकल जाती है। काकी के चौपाल पहुंचते ही ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। तभी एक औरत बोली, अरे काकी, आज की सब्जियां बड़ी बेजान और बासी नजर आ रही हैं, मानो जैसे कल की बची हुई सब्जियां उठा लाई हो। नहीं बेटा, मैंने तो आज सुबह ही सब्जियां तोड़ी हैं। न जाने आज सब्जियों को क्या हो गया है, बड़ी जल्दी मुरझा गई हैं। काकी भी सोच में पड़ जाती है कि आज अचानक सब्जियां इतनी बेरूपी और बेजान कैसे हो सकती हैं। दूर से हरिया यह सारा तमाशा देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है।
आज पूरे दिन हर ग्राहक काकी की सब्जियां देखकर लौट जाता है और सभी हरिया की दुकान से सब्जियां लेने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन काकी की एक भी सब्जी नहीं बिकती। काकी उदास मन से घर की ओर लौट जाती है। काकी सेहत और पैसों दोनों से गरीब थी, लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। काकी ने सारी सब्जियां एक भूखी गाय को खिला दी। आज काकी की एक भी रुपए की बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक भूखी गाय का पेट भर दिया और अपने झोपड़े में चली गई। काकी रसोई में गई और देखा कि आज सिर्फ 2 रोटियों का ही आटा बचा है। काकी ने 2 रोटियां बनाई और खाने के लिए बैठी ही थी कि दरवाजे से किसी की आवाज आई। अरे, घर में कोई है? कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? काकी बाहर आई और देखा कि दरवाजे पर एक बाबा खड़े हैं, जिनके हाथ में एक पुरानी और कमजोर टोकरी है। हाँ बाबा, मेरे पास कुछ खास खाने को तो नहीं है, लेकिन एक रोटी है। अगर आप चाहें तो मैं वो आपको दे सकती हूँ। घर में जो भी है बस ले आ। कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे अब शरीर से जान निकल जाएगी। काकी अंदर से रोटी लाकर बाबा को दे देती है। माई, तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तुझे कभी भूखा नहीं रखेगा। ये ले यह टोकरी, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। काकी वह पुरानी टोकरी रख लेती है और बाबा रोटी खाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन काकी फिर से अपनी टोकरी में सब्जियां तोड़कर झोपड़ी के बाहर रख देती है और घर के अंदर चली जाती है। हरिया फिर से काकी की सारी सब्जियां खराब कर देता है और चुपके से वहां से चला जाता है। काकी फिर चौपाल जाती है, लेकिन उस दिन भी उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। आज भी काकी बहुत निराश होती है। वहीं हरिया फिर से मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि काकी की बिक्री कम होने से उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कई दिनों तक हरिया अपने षड्यंत्र में कामयाब होता गया। गांव के ज्यादातर लोगों ने काकी से सब्जियां लेना छोड़ दिया। गांव वाले हैरान थे कि आखिर काकी की सब्जियों को हो क्या गया है, क्योंकि काकी ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। अब लोग काकी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। एक दिन चौपाल पर हरिया अपनी पत्नी से कहता है, देखा निर्मला, कैसे मैंने उस बुढ़िया का ठिकाना लगा दिया। अब गांव का हर आदमी मुझसे ही सब्जियां लेता है। अब तो मैं मनचाहा दाम भी बता सकता हूं। गांव वालों को मजबूरन महंगी ही सही, लेकिन मुझे ही सब्जियां लेनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही। अब सब्जियों के दाम और बढ़ा दो। लोगों को सब्जियां लेने तो तुमसे ही आना पड़ेगा। हरिया और उसकी पत्नी के मन में लालच बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन से हरिया ने सब्जियों के दाम दुगुने कर दिए। गांव का मोहन बोला, क्या हरिया, तुम्हारे सब्जियों के दाम तो दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं? ये नाइंसाफी है। तुम्हें अपने गांव वालों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों से सही दाम लगे तो लोग तुमसे हमेशा सब्जियां लेते रहेंगे। अरे, तू मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना है। सब्जियां लेनी है तो ले, वरना यहां से निकल। दूसरी तरफ काकी अब पूरी तरह हिम्मत हार चुकी थी। काकी बोली, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। मुँह गरीब और लाचार पर थोड़ा तो रहम कर। काकी के मन में अभी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। वह बस भगवान को याद करती रही। काकी जैसे ही सुबह उठकर सब्जियां तोड़ने जाती है तो देखती है कि सभी पौधे मुरझाए और मरे हुए हैं। काकी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। काकी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये काम उस हरिया ने अपने फायदे के लिए किया है। काकी भरी आंखों से बोली, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? काकी की हिम्मत अब पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि उसके जीवन में एक यही उपजाऊ जमीन थी जो अब बंजर हो चुकी थी। यह सब कहते हुए काकी अपने झोंपड़े में चली गई। काकी का इकलौता सहारा मानो उससे छिन चुका था। उसकी हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। तभी काकी की नजर बाबा की दी हुई उस पुराने और टूटे टोकरे पर पड़ी,
जो पूरी तरह ताज़ी सब्जियों से भरा हुआ था। काकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसे उस टोकरी की सच्चाई समझ आ चुकी थी। वह वही जादुई टोकरा था जो काकी को कभी भूखा नहीं सोने देगा। बाबा ने उसे यह टोकरा आशीर्वाद के रूप में दिया था। काकी की आंखें खुशी से भर आईं, क्योंकि उसके दिल में एक छोटी सी आस अब भी बाकी थी। काकी फिर उसी उत्साह के साथ उस पुराने टोकरे को सिर पर रखकर चौपाल की ओर निकल गई। काकी के चौपाल पहुंचते ही उसकी सब्जियों की चमक मानो दूर दूर तक फैल गई। कई लोग काकी के पास आए और उसकी सब्जियों को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस बार की सब्जियां पहले से भी ज्यादा अच्छी थीं। वाह काकी, आज की सब्जियां तो बहुत ही ताजी और सुंदर लग रही हैं। क्या भाव दिए हैं टमाटर के? बेटा, मेरे सब्जियों के दाम पहले भी वही थे और आज भी वही है। यह सुनते ही गांव के लोग हरिया की दुकान छोड़कर फिर से काकी के पास आने लगे। दूसरी ओर हरिया ये सब देखकर आग बबूला हो गया, क्योंकि उसने तो काकी का पूरा खेत बर्बाद कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब्जियां काकी कहाँ से ले आई? मैंने तो उसका पूरा खेत बंजर कर दिया था। हरिया गहरी सोच में पड़ गया। उधर काकी की ताजी और सस्ती सब्जियां मिनटों में खत्म हो गईं। आज हरिया की 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। गांव वाले मजबूरी में ही उससे सब्जियां लिया करते थे। अब पूरा गांव फिर से काकी की इज्जत करने लगा। घर पहुंचते ही हरिया अपनी पत्नी से बोला, अरे निर्मला, आज चौपाल में जो हुआ वो सुनकर हैरान रह जाओगी। उस बुढ़िया का खेत मैंने बर्बाद कर दिया था, फिर भी न जाने कहां से सब्जियां लाकर सस्ते में बेचने लगी। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। निर्मला गुस्से में बोली, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता। जरूर तुमने उसका खेत सही से बंजर नहीं किया होगा और ज्यादा दवाई डालनी चाहिए थी। तुम किसी काम के नहीं हो। इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हुई। काफी समय ऐसे ही बीत गया। काकी को रोज सुबह वही टोकरा ताजी सब्जियों से भरा मिलता और वह रोज उसे लेकर चौपाल चली जाती। हरिया पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। एक दिन हरिया ने काकी पर नजर रखने का फैसला किया। निर्मला, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर काकी ये सब्जियां लाती कहां से है। कब तक यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे? जल्दी इस राज का पता लगाओ, वरना हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। रोज घर पर कर्जदारों की लाइन लगी रहती है। उस दिन से हरिया का बस एक ही मकसद था, काकी के राज का पता लगाना। वह हर समय काकी पर नजर रखने लगा। एक दिन सुबह जब काकी सो रही थी, हरिया उसकी खिड़की से झांक रहा था। जो उसने देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हरिया ने जिस टोकरे को अभी खाली देखा था, अचानक वह टोकरा ताजी सब्जियों से अपने आप भर गया। ये सब देखकर हरिया घबराया हुआ अपने घर पहुंचा और निर्मला को सारी बात बता दी। हरिया की बात सुनकर निर्मला हैरानी से बोली, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से तो देखा था ना, या कोई कहानी बना रहे हो? मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात का यकीन करो निर्मला। निर्मला को हरिया की बातों पर यकीन हो गया और वह खुशी से बोली, ओहो, तो तुम परेशान क्यों होते हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें वो जादुई टोकरा चुराना होगा, जिससे हम दुगुने दामों में सब्जियां बेचेंगे और वह बुढ़िया भी हमारे रास्ते से हट जाएगी। जब उसके पास वो जादुई टोकरा ही नहीं रहेगा, तो वह सब्जियां भी नहीं बेच पाएगी। यह सुनकर हरिया खुश हो जाता है और उसी रात काकी के घर जाकर टोकरा चुराने का फैसला करता है। रात में हरिया चोरी से काकी के घर के अंदर घुसता है और काकी का टोकरा उठाकर तेजी से अपने घर की ओर भागता है। घर पहुंचते ही हरिया निर्मला से बोला, देखा निर्मला, आखिर मैं उस बुढ़िया का जादुई टोकरा ले ही आया। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सही कहा। अब हम बहुत अमीर हो जाएंगे। रोज ताजी सब्जियां हम दुगुने दाम में बेचेंगे। तुम्हें पता है ना इस टोकरे को कैसे इस्तेमाल करना है? हाँ, इसे बस एक जगह रख देना है और सुबह उठते ही टोकरा सब्जियों से भरा मिलेगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब वह बुढ़िया इस टोकरी के बिना कुछ नहीं कर पाएगी।
वहीं दूसरी ओर सुबह उठते ही काकी ने देखा कि उसका टोकरा गायब है। काकी बोली, हे भगवान, मेरा टोकरा कहाँ गया? रात को तो यहीं रखा था, न जाने कौन ले गया। काकी समझ गई थी कि किसी ने उसका टोकरा चोरी कर लिया है। इधर हरिया और निर्मला ने रात को खाली टोकरा रखा, लेकिन सुबह जब देखा तो उसमें केवल सड़ी गली सब्जियां ही थीं। निर्मला चिल्लाते हुए बोली, अरे ये क्या है? इसमें तो सिर्फ सड़ी गली सब्जियां हैं। तुमने तो कहा था कि सुबह होते ही ताजी सब्जियां मिलेंगी। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। तुम किसी काम के नहीं हो। नहीं निर्मला, मैंने सच में अपनी आंखों से देखा था। न जाने अब ऐसा क्यों हो गया। लगता है ये टोकरा खराब हो गया है और इसने काम करना बंद कर दिया है। तो इसे उठाकर उस बुढ़िया के मुंह पर मार आओ। अब ये किसी काम का नहीं है। और वैसे भी इससे खराब सब्जियां ही निकल रही हैं। अब ये बुढ़िया के किसी काम का नहीं होगा। वैसे भी सब तुमसे ही सब्जियां लेंगे। हरिया वह टोकरा उठाकर काकी के घर जाता है और गुस्से में बोलता है, अरे ओ काकी, तेरा ये जादुई टोकरा अब किसी काम का नहीं है। ये ले अपना टोकरा। हरिया की बात सुनकर काकी सब कुछ समझ गई कि हरिया ने अपने फायदे के लिए कैसे उसका नुकसान किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और टोकरा उठाकर घर के अंदर चली गई। अगली सुबह काकी ने देखा कि टोकरा फिर से ताजी सब्जियों से भरा हुआ है। काकी मुस्कुराई और सब्जियां लेकर चौपाल की ओर निकल गई। काकी को फिर से ताजी सब्जियों के साथ देखकर हरिया और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। आज भी हरिया की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं गया। काकी की सारी सब्जियां बिक गईं। काकी धीरे से हरिया के पास गई और बोली, हरिया बेटा, जीवन में ये जरूरी नहीं कि दूसरे को नीचा करके ही खुद को ऊंचा किया जाए। मेहनत और ईमानदारी से भी जीवन खुशहाल बनाया जा सकता है। काकी की यह बात सुनकर हरिया और उसकी पत्नी को समझ आ गया था कि अब तक जो भी उसने काकी और गांव वालों के साथ किया वह बहुत गलत था। अब से हरिया भी ईमानदारी और सच्चाई से सब्जियां बेचने लगा और गांव के लोग हरिया और काकी दोनों से सब्जियां लेने लगे। सभी का जीवन खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, इस जादुई टोकरी की कहानी हमें बहुत ही गहरी सीख देती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर तुरंत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा फायदा टिकता नहीं है। याद रखिए, जादू टोकरी में नहीं था। जादू तो उसे इंसान की सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी में था। झूठ और चालाकी से चाहे कुछ पल की खुशी मिल जाए, लेकिन सच्ची सफलता हमेशा सच के रास्ते से ही मिलती है। यही इस कहानी की असली ताकत है।